तीन जोड़ी घटिया जूते होने से एक जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर है। देखो वॉच है, अब इस वॉच को हम केयर करेंगे, इसका देखभाल करेंगे तो मेरे लिए हमेशा काम आएगा। अब एक फ़ोन से ब्लॉग बन रहा है, वो भी एंड्रॉयड है 22,000 का। ये दो फ़ोन है 20,000, 20,000, 40,000। 20,000 से ब्लॉग बन रहा है, 60,000 रुपये ये हो गया। 4:22 25 तारीख सैटरडे। ब्रो सुना, जब कोई चीज़ें हम कहते हैं तो बहुत लोग ट्रस्ट नहीं मानते हैं हमारी बातों पे हम क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ कहीं बुक में लिखा हो, नोटबुक में लिखा हो तो लोग एग्री करते हैं, ऐसा आपको मानना पड़ेगा और ऐसा लोग मानते भी हैं। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं बुक में लिखा रहेगा तो लोग कहेंगे हाँ किताब में लिखा हुआ है तो सच्चा लिखा होगा, क्योंकि अगर किताब आप लिखते हैं तो वो चेक भी होता है। तो हम ये कह रहे थे कि हम जो भी जूता खरीदते थे ना तो लोग हमको कमेंट करते थे कि दिखा रहा है और रईसी दिखा रहा है, अलग अलग कंपनी को जूता पहन रहा है। और आपको पता है कि मेरा क्या है ना, मैं पहले से जो चीज़ नहीं पढ़ा हूँ उसे पढ़ने से पहले मेरे माइंड में आ जाता है, क्योंकि देखो जिसके लाइफ में स्ट्रगल लिखा रहता है, जिसको आगे बढ़ना रहता है ना, कुछ तो कुछ सोचता रहता है। मैं बुक पढ़ना अच्छा मानता हूँ, मैं बुक पढ़ना मुझे अच्छा भी लगता है। मेरे पास बहुत सारे बुक हैं, अलग अलग कंपनी की बुक हैं और बहुत सारे तो नाम भी नहीं पता, लेकिन बख्शीपुर जाते हैं बुक लेने ना तो एक होता नहीं आप खरीदने कुछ और गए हैं और बुक वहाँ मिल जाता है तो वो भी हम ले लेते हैं, वो सिस्टम है। तो अभी मैं बुक पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि आपको भी शेयर करना चाहिए, मेरा काम है हर चीज़ आपसे शेयर करना चाहिए। तो हम इसमें शेयर ये करने वाले हैं कि 4 जूता, 5 जूता, एक जूता हो गया डुप्लीकेट कंपनी है, ठीक है, कॉमन जो 1000 रुपये का जूता होगा वो ज़्यादा बड़ी कंपनी तो होगा नहीं, नॉर्मली कंपनी का होगा, ठीक है। कोई हर कंपनी होती है, जैसे कंपनी का तो 1500, 2000, 2500 का मिल जाएगा तो कौन। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप 1000 का जूता पहन रहे हैं फिर उसके बाद से कंफर्टेबल तो पक्का नहीं रहेगा, हमको अच्छे तरीके से पता है 1000 के जूता में कंफर्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन 10,000 की जूता पहनेंगे तो कंफर्टेबल भी रहेगा। और इंडिया में माना जाता है कि लोग औकात देके इज्जत देते हैं, पहले हैसियत बैकग्राउंड देखेंगे तभी आपको इज्जत देंगे। हम खुल के कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो कहेंगे खुल के कहेंगे। इंडिया में औकात देखकर इज्जत देते हैं, ठीक है। अभी मेरा बड़ा चैनल रहता ना तो CCTV कैमरा मुझे मिल जाता, जो मेरे साथ हुआ है वो मुझे मिल जाता, बड़ा चैनल रहता। तो छोटा चैनल था इसीलिए नहीं मिला। तो अभी मैं बुक पढ़ा हूँ, उस पर साफ लिखा है कि डुप्लीकेट जूता पहनने से अच्छा है, 3-4 जोड़ी रखने से अच्छा है आप एक कंपनी का जूता पहनो। अब जहाँ भी कंपनी 10,000 का जूता पहन के जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग नीचे देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे, हाँ अच्छे घर का होगा, पैसे वाला है तो थोड़ा इज्जत देगा। लेकिन वही 1000 रुपये का जूता पहन के जाएंगे, लोग कहेंगे यार 1000 का जूता पहनने वाले, इसके बाद पावर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, माँ आदमी है, मजदूर आदमी होगा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हम दिखाते हैं, मार्क लगा दिए, मेरा काम है। मैं बुक पढ़ना मेरा ज़्यादा रुचि है, मेरे पास बहुत सारी बुक है और जो मुझे सही लगता है इससे मार देता हूँ, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ जो पढ़ा हूँ। 3 जोड़ी घटिया जूते होने से एक जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर है। देख रहे हैं ना, हम मार्क लगाए हैं, हम फीस से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए। मेरे बातों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। जब मैं कंपनी का सामान खरीदता हूँ ना, लोग कहते हैं ना दिखा रहा है, मैं दिखाता नहीं भाई, मुझे पता है ये दुनिया क्या नहीं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। 3 जोड़ी घटिया जूते होने से एक जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, सफलता का माहौल कैसे तैयार करें। मैं क्या बोला था, मैं बुक पढ़ता रहता हूँ ब्रो से ना, मैं ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के ही नॉलेज लेता हूँ। ऑलरेडी मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ ना तो ऐसे से लोग हमको मिलते हैं ना कि बहुत ठोकर खाना पड़ जाता है, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं। मुझे लोग ऐसे ऐसी चीज़ सिखा के जाते हैं ना, खुद हम सीख जाते हैं। बुक पढ़ना अच्छी बात है, नॉलेज की बुक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल करना ये अच्छी बात है। आपने अभी जस्ट देखा है कि बुक में साफ सब लिखा है 3 जोड़ी घटिया जूते रखने से अच्छा है एक जोड़ी बढ़िया जूते रखें। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1000 रुपये का जूता पहनेंगे तो आपका कोई इज्जत नहीं होगा, ठीक है, कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। लेकिन वही एक पैसे जुटा के 5,000 का, 6,000 का, 3,000 का, 10,000 का एक अच्छा जूता पहन लेंगे, वो आपका 3 से 4 साल चलेगा। केयर करने पे आप पे डिपेंड करता है आप उसका ख्याल कैसे रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल होता है। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने शूज़ का डाला था जूता, जो 4,000 का था और हमेशा वॉच करके अच्छे से मैं अपना सामान रखता हूँ। मुझे पता है, जैसे मैं कहूँगा ये वॉच है, अब इस वॉच को हम केयर करेंगे, इसका देखभाल करेंगे तो मेरे लिए हमेशा काम आएगा। अब पहन कर आए, घर से बाहर आए, मतलब पहन कर गए और घर आए और निकाल के फेंक दिए, फिर हमको जाना है, मुझे पता ही नहीं रहेगा ना हम कहाँ पे रखें, तो फेंक दिए थे, फेंके पता नहीं कहाँ फेंके थे। तो अगर मैं अपने टेबल पे रखता हूँ तो मेरा मिल जाता है, ये सिस्टम है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लोग 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का फ़ोन खरीदते हैं,
कोई मतलब नहीं है, साल भर में ख़राब हो जाएगा। गारंटी भी 6 महीना साल भर का होता है, ऐसा साल भर का तो होता ही होगा ये सिस्टम में। जो भी हो उतना नॉलेज तो नहीं है फ़ोन के बारे में। फ़ोन खरीदते हैं लेकिन आज तक जल्दी बनवानी नहीं, क्योंकि मेरा ख़राब ही नहीं होता, क्योंकि हम उसका इतना केयर करते हैं, पूछते रहते हैं, खोलते रहते हैं। सिंपल बता दूँ आपको, समझ लीजिए ये फ़ोन है ना, तो बहुत कवर पहना के बहुत इज्जत से रखता हूँ कि ख़राब ना हो, गिरे ना। और ये फ़ोन गिरेगा जल्दी टूटेगा नहीं, कवर पहना है, थोड़ा सा केयर करते रहते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि डुप्लीकेट सामान इस्तेमाल करने से अच्छा आप पैसे बचाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। आज 1 रुपया है, कल 2 रुपया होगा, 3 रुपया होगा, 4 रुपया होगा, 100 रुपया होगा। जाके एक अच्छा सामान खरीदिए, साल भी ज़्यादा चलेगा और कंपनी भी अच्छी मिल जाएगी। और जहाँ आप खड़े रहेंगे लोग आपको देख जाएंगे। अब हम ही हैं, मैं आपको रियल फैक्ट बताऊँ, क्या बोले थे, ब्लॉग नहीं रियल लाइफ दिखाते हैं आप अपना। अभी मैंने वुडलैंड का जूता मेरा 7,000 का पड़ा था, वो हम पहन कर गए थे गाँव में। गाँव बोले तो देहात एरिया में, लोग बोले थे गोरखपुर से साहब आए हैं लोग, ठीक है। जिस हम गए तो वहाँ पे लोग साहब बोले थे। हमने कहा साहब नहीं, हम आपके बेटे हैं। अंकल थे, साहब बोल दिए। हमने कहा नहीं अंकल, हम आपके बेटे हैं, हम आपके बेटे जैसे हैं। और हमारे पहनावे पे मत जाइए, हम बहुत गरीब घर से हैं और मेरे पिताजी नहीं इस दुनिया में, समझ रहे हैं। तो नए थे और हम किसी के साथ गए थे। तो होता है कि हम किसी के साथ जाते हैं ना, तो लगता है ना कि हम भी बड़े घर से हैं। बड़े घर से नहीं, आपको सब कुछ दिखाते रहते हैं, हमारी फैमिली कैसी, हम कैसे हैं, रूम कैसा है, घर का बाहर कैसा, द्वार कैसा है, हम खाते क्या हैं, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देते हैं सब कुछ। मैं सब कुछ बताते रहता हूँ, मैं कोई वो चीज़ नहीं है, छुपाने वाला कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10,000 का फ़ोन खरीदे, 20,000 का फ़ोन खरीदे, 30,000 का खरीदिए, साल भर में ख़राब हो जाएगा। लेकिन आईफोन कितने का है? 1 लाख रुपये का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख रुपये का, ठीक है। महंगा है, महंगा दिख रहा है, हमको पता है महंगा फ़ोन है। लेकिन ये देखिए 5 साल 6 साल बिना रोए चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ अपडेट होता रहेगा। और सॉफ्टवेयर ज़्यादा खरीदने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो मैंने इस्तेमाल नहीं, लेकिन सुना ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ता। हाँ खर्चा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आईफोन की जो फोटो आएगा अच्छा से हो जाएगा। हम आईफोन क्यों ले रहे हैं? ब्लॉग बनाने के लिए ले रहे हैं, फोटो के लिए अच्छा फोटो आए। आईफोन मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसको खरीदूंगा तभी इस्तेमाल करूँगा, तभी उसके बारे में रिव्यू हम देंगे आगे चल के। तो अभी जल्दी खरीदने वाले हैं, तो अच्छा फोटो आएगा, अच्छा वीडियो बनेगा, अच्छा ब्लॉग बनेगा, तो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। मेरे पास तो एंड्रॉइड फ़ोन अभी मैं बता दूँ आपको, ये देख रहे हैं, एक फ़ोन से ब्लॉग बन रहा है, वो भी एंड्रॉयड है, 22,000 का। ये 2 फ़ोन है, 20,000 20,000 40 जाए, 20,000 से ब्लॉग बन रहा है, 60,000 पे ये हो गया। तो वही चीज़ है, मैं 60,000 पे आईफोन लिया होता ना एक, तो मेरा अच्छा खासा ब्लॉग बनता। लेकिन मैं ये लगभग अब ये 5 साल का हो गया फ़ोन, ये 5 साल का है, और ये तो आपका 3 साल हो गया। तो 5 साल चला, मैं अच्छे से केयर किया तब चला, और ये 3 साल हो गया। जो चला रहे हैं वो भी 2 साल तो हो ही रहा होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई भी सामान जब इज्जत से केयर करेंगे, रखेंगे, तो आपका चलेगा। डुप्लीकेट भी रहेगा ना, उसका केयर करेंगे वो भी चलेगा। लेकिन जब कंपनियों की बात होती है तो आप 20,000 का सूट पहन के जाएंगे ना, तो आपका ज़्यादा इज्जत होगा। सूट का और फॉर्मल ड्रेस का अलग बात हो जाती है। पैंट शर्ट पहनेंगे ब्लैकबेरी का 5,000 का, 6,000 का पैंट शर्ट, सिर्फ 5-6-7 हज़ार का तो पैंट शर्ट मिल ही जाएगा ब्लैकबेरी का। लेकिन जब सूट पहन लेंगे आप ना, तो थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, मतलब कोट का ज़्यादा लोग सम्मान देते हैं। पैंट शर्ट पहनेंगे 7,000 का, उतना नहीं रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा ब्लैकबेरी का पैंट शर्ट आप पहने, कंपनी का पहने। लेकिन अगर उस पर ब्लेजर डालेंगे 7-8 हज़ार का, 10,000 का, तो आपका हो गया 7,000, फिर 70,000 रुपया हो गया आपका ड्रेस ही, तो उसमें रुतबा बढ़ जाता है। तो मैं अक्सर ऐसी बार कहता हूँ कि लोग औकात देख के इज्जत देते हैं, भाई ऐसा ना किया करो। सबका इज्जत है, हमारा भी खून लाल है, सबका भी खून लाल है। कि कंपनियों पे क्या रखा है, सिर्फ कंपनी है अच्छी सामान बनाती है, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, पहनना चाहिए, लेना चाहिए, हम वो कह रहे हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग से और अपने बातों से कहते हैं ना, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब कहीं बुक में लिखा रहता है तो मार्क लगाते, फिर आपको दिखाते, तब लोग ट्रस्ट मानते हैं, हाँ कहीं लिखा है। अब ये तो मैंने लिखा नहीं है, तो मार्क लगा कर आपको दिखाएं, साफ साफ लिखा वहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो दिखे हुए हैं, कभी भी हुलिया किसी की देख की ना औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। 1,000 रुपया जूता नहीं, 100 रुपया जेब में रखने वाले करोड़ों लोग चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा था, हाँ लगभग हम 1 हफ्ता पहले साइकिल से चल रहा था, जेब में पता कितना था, 40,000 रुपया। हम बाइक से चलते हैं, मेरे में 1,000 रुपया रहता है पर्स में, लेकिन साइकिल से चला था, जेब में 40,000 रुपया रखा था। और जब वो सामान खरीदने गया ना, तो होता नहीं है कभी काल कि हमको निकालना है, 500 रुपया निकल जाता, लोग गड्डी निकाल देते हैं। तो वहाँ पे उसका रील बन गया था कि मतलब साइकिल से चलने वाला गड्डी निकाल रहा है, उसमें से 500 बीच में से खींच के पे करता है। उसका रील कॉमेडी बना दिए थे सब उसका। तो हम सोचे कि जब 40,000 रुपया एक साइकिल वाला लेके चल सकता है, अब कोई अंदाजा नहीं लगाएगा एक साइकिल वाला 40,000 लेके चल सकता है। लेकिन अब वो वीडियो में ऐसा देखे थे, लेकिन आप लेके चल ही रहा है, कहाँ किसी को देने गया हो, क्या करने मुझे नहीं पता। लेकिन जब पे कर रहा था दुकान पे, तो गड्डी निकाल रहा है, उसमें से 500 कॉन्टेंट निकाला, पे कर रहा है। अब ऐसा लोग करते हैं दिखाने के लिए कि 500 पे करना, 100 पे करना, लेकिन गड्डी निकालेंगे उसके बीच में से सब निकालेंगे दिखाने के लिए। ऐसा लोग करते हैं, हम देखे भी हैं। तो ये आराम बाइक से चलते हैं, 1 लाख की बाइक से चलते हैं और 1,000-2,000 रुपये जेब में रखते हैं। आप बताइए। तो वही चीज़ है कि हर इंसान अपनी जगह पे पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, लेकिन वहाँ पे बात हो जाती है किसी का फ़ोन आ रहा है गाइस। ब्रो सेना, हम तो पहले आपसे बता दिए कि इसी फ़ोन से ब्लॉग बनाते हैं और कॉल भी इस्तेमाल करते हैं और मैसेज व्हाट्सअप सब इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आईफोन जो लेंगे वो सिर्फ ब्लॉग बनाएंगे और फोटो खींचेंगे। फोटो जो खींचेंगे इंस्टाग्राम पे लोड होगा, जो रील बनाएंगे इंस्टाग्राम पे लोड होगा, और जो ब्लॉग बनेगा यूट्यूब पर अपलोड होगा। तो थोड़ा परेशानी होती है,
अब कुछ लोग कहेंगे कि ये दोनों से ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं, ये दोनों से फ़ोन इस्तेमाल करते नहीं, कि ये फ़ोन ना क्वालिटी इतना अच्छा दे नहीं पाता है, बात ये पुराना भी हो चुका है। तो मैं क्या सोच लिया हूँ, सोच के लिए मैं पहले से करता हूँ। मेरे पास सारी अभी जो 5 साल से मेरे पास सारी कंपनियों का सामान है, 5 सालों से सारी कंपनियों, क्योंकि मेरे नियम क्या हो गया है कि 10,000 का फ़ोन खरीदेंगे साल भर चलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा नियम क्या होगा कि हम साल भर में एक सामान खरीदेंगे, ये हो जाता फक यू और ये हो जाता एंजॉय, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे एक सामान खरीदेंगे, लेकिन मेरा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा। अब कितनों बड़ी कंपनी का हो, अगर उसका केयर नहीं करेंगे तो जायसी ख़राब हो जाएगा, दूध फट जाएगा, गायब हो जाएगा, दुनियादारी खत्म हो जाएगी फिर इसकी। तो सिस्टम है। तो कभी भी डुप्लीकेट सामान खरीदने से पहले ये सोच लें कि अगर डुप्लीकेट खरीद रहे हैं तो उसका सर्विसिंग का कितना कॉस्ट होगा, कितना दिन चलेगा, फिर चलेगा नहीं चलेगा, वो आप पे डिपेंड होता है। लेकिन मेरा यही राय हम देंगे सदेश कि कोई भी सामान खरीदे थोड़ा पैसे जुटा के, थोड़ा वेट करके और अच्छा सामान खरीदें, कंपनियों खरीदें और किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने काम के लिए खरीदें, ठीक है। अब जैसे मैं आईफोन खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब जो लोग नहीं देखेंगे बोलेंगे हम दिखाने के लिए खरीदे हैं, स्टेटस बनाने के लिए दिखाएं। लेकिन मैंने बार बार कहता हूँ कि हमें कोई चीज़ दिखाने से कुछ नहीं होता। हम यूट्यूब पे ना हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे ना तो उसमें सब्सक्राइबर नहीं मिल जाएंगे, वहाँ लोग हमें प्यार नहीं देने लगेंगे, ठीक है। हमें दिखाना नहीं है, हमें लोगों के लिए काम करना है, हमें भाईचारा बनाना। हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं, हम उनके लिए काम आएंगे, हमारे लिए काम आएंगे। ये सिस्टम है, भाईचारा बनाने आया हूँ और कुछ करने नहीं आया हूँ। कि अगर मेरा वीडियो क्यों देखेंगे लोग, आप बताइए, मेरा ब्लॉग क्यों देखेंगे, किस कारण से देखेंगे, क्या हम वो जानते हैं? अगर मेरा वीडियो उनको अच्छा लगता होगा, हम कुछ बताते होंगे, वो कुछ समझते होंगे, तभी तो देखते होंगे, नहीं तो हमारा ब्लॉग क्यों देखेंगे? क्या हम उनके रिश्तेदार लगते हैं, हाँ, कि उनके दोस्त लगते हैं, कि उनके कुछ भी लगते हो, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेगा। लेकिन अगर जो हमको देखते होंगे, जो जानते होंगे, हम उनके घर जाएंगे, उनके स्टेट में जाएंगे, उनके ज़िले में जाएंगे, तो हमसे जुड़े रहेंगे। हम उनके काम आएंगे, हमारे वो काम आएंगे, हम उनके काम आएंगे, वो हमारे लिए काम आएंगे। ये सिस्टम है, भाईचारा बना रहेगा। हम उनको जानेंगे, वो हम उनको जानेंगे, वो हमें जानेंगे, बस ये है। लेकिन जो लोग गलत मतलब निकालते हैं उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन कोई भी सामान खरीदे, कंपनी का खरीदें, ज़्यादा दिन चलेगा। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मेहनत करती है। ऐसे आईफोन ऐसे नहीं बन गया, हवा में नहीं बन गया है। सैमसंग का जो फ़ोन है हवा में नहीं बन गया, सैमसंग भी एक बड़ी कंपनी है, समझ रहे हैं। तो जितनी कंपनी रहती है मेहनत करती रहती है, ऐसा नहीं। अभी टाटा कंपनी देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, तो वो सिस्टम है। तो कोई भी सामान खरीदें, कंपनी खरीदें और सब्र रखें, अपने अंदर क्षमता रखें। ऐसा कुछ देखें लेकिन लोगों के पास 20,000 रुपया आ जाता है तो 20,000 के तक फ़ोन खरीद लेते हैं। भाई 20,000 की जगह पे एक अच्छा कंपनी का फ़ोन खरीदो, सैमसंग खरीदो, एप्पल का खरीद लो, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन अच्छा खरीदो। अब ये नहीं कि मतलब सब्र रखना चाहिए अपने अंदर। कभी 10,000 20,000 30,000 है तो अपने बैंक में रख लो, उसका एफडी कर दो, इंटरेस्ट कर लो, कहीं इन्वेस्ट कर दो, पैसा आएगा। फिर उसके बाद से 50,000 का 1,00,000 का फ़ोन खरीदो। कम से कम आप जहाँ खड़े हो जाओगे, आपकी फ़ोन के साथ आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगा, स्टेटस भी बढ़ा रहेगा। अब ब्रांड होता है। तो फर्स्ट क्लास बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा बार बार, फर्स्ट क्लास बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आगे खड़े हों तो भाई उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं वो पीछे लाइन में लगे हुए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। आगे खड़ा होने के लिए मेहनत करना, फर्स्ट क्लास के लिए आगे मेहनत, सब कुछ एक ही वर्ड होता है, बस मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट क्लास ये इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम जो शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, अगर हर कदम आगे खड़ा होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक होता है, मैं बताना चाहूँगा आपको शुद्ध भाषा में, जैसे एक क्लास है, ठीक है, क्लास में 70 बच्चे हैं, ठीक है। एक उसमें से टॉप कर लिया अपने क्लास में, मतलब 70 बच्चों में से टॉप कर लिया। अब वो सिर्फ अपने क्लास में से टॉपर किया। जब अलग अलग क्लास में से टॉपर में कंपटीशन होगा ना, तब उसमें समझ में आता, फिर टॉपर किया, फिर उसके बाद से कॉलेज में होगा, फिर अलग अलग कॉलेज में से होता। तो उसमें कहा जाता है शुद्ध भाषा में, शुद्ध भाषा में, बाप के जब बाप सामना होता है ना, तब लोगों को पता चलता है बाप कौन है, समझ रहे हैं, वो सिस्टम है। तो कभी अपने आप को टैलेंट ना समझें, कभी अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझें। हर इंसान से जब टकराएंगे ना तो अपने अंदर एहसास हो जाता है कि हम क्या हैं। तो दूसरे नज़र में अच्छा बनने से पहले खुद की नज़र में अच्छा बनिए। हम क्या हैं? हम तो अपने आप से सवाल करते हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हम लोगों को क्या भला कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली क्या दे सकते हैं। अभी मम्मी बोलेगी कि एक टाली ईटा गिरवा दो, तो क्या हम ईटा गिरवा देंगे? पता कितने का 20,000 22,000 ईटा चल रहा है। अभी साथ बात उतने चला, क्योंकि जब मैंने सालों पहले गिरवाया था तो 19,000 गिरवाए थे। तो ये सिस्टम है। हम आपके सामने एक बड़े आदमी दिखते हैं, आपको लगता होगा कि हम 1 लाख 2 लाख कैसे दे देंगे। हाँ दे देंगे, वो ठीक है, लेकिन हम रियल चीज़ क्या है कि अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, ये मायने रखता है। मैंने कैसे बोला, मम्मी अभी बोलेंगी बेटा एक टाली ईटा गिरवा दो, तो क्या हम तुरंत गिरवा पाएंगे? वो तो मुझे सोचना पड़ेगा ना, मैं पैसे निकालूँ कि ना निकालूँ, कहाँ से निकालूँ, क्या जरूरत है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। ये सिस्टम है। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये मायने रखता है। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, अपना देखिए और आप अपनी नज़र में क्या है क्या नहीं है वो देखिए। दुनिया देखेंगे, दुनिया बहुत गोल है, आपको घुमा घुमा के रख देगी, समझ रहे हैं। तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा, कमेंट में जो बताइए। मैं जो भी बताऊंगा एकदम परफेक्ट बताऊंगा, और मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम खोज के बताएंगे आपको, क्योंकि भाईचारा बना रहेगा तो सब बना रहेगा, ठीक है। तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट में जो बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।